हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे साथ भास्कर सर है। ये हेलो करते हुए और ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हुए कुछ ही देर में हमारी जिम के अंदर इंडिया न्यूज़ से एक मैम आई थी जो कि फ़िटनेस को लेकर कुछ क्वेश्चन करने वाली थी। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन करती है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन करती है। तो जी पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ कॉन्सिडर से जुड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रोटीन की अगर बात करें, हम बात करेंगे और भी समस्याओं पर, लेकिन अगर प्रोटीन शेक की बात करें फिटनेस के लिए, क्योंकि हम रोज अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, अगर प्रोटीन शेक की हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रोटीन शेक वो दवाई होता है जिससे बचपन में मम्मी ज़बरदस्ती पिलाया करती थी, ऐसा ही कुछ। क्या इसे लेकर कोई भ्रांतियाँ भी हैं? प्रोटीन शेक को हमेशा सवालों की कटघरे खड़ा किया जाता है, आप क्या मानते हैं, ठीक है या फिर नहीं? प्रोटीन लेना तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप डाइट से पूरा करें या आप सप्लीमेंट से। अगर आपका डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको सप्लीमेंट पे जाना ही पड़ता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे अपना डेली रूटीन में तो आपका मसल रिकवरी नहीं होगा, एंड आपका मसल रिकवरी नहीं होगा तो आपका प्रॉपर मसल बिल्ड नहीं होगा। अब हम जिम क्यों जाते हैं? अपनी मसल बिल्ड करने के लिए, बॉडी को एक अच्छा टोन देने के लिए। अगर हम अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो बॉडी टोन में कैसे जाएगी? अब इसमें मेन क्या है कि प्रोटीन को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स बनाए गए हैं कि प्रोटीन लेने से हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल होता है, ऐसा कुछ। मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा प्रॉपर एक ब्रांड चूज़ करें अपना जो सर्टिफाइड हो, और वहाँ पे आप उसको परचेज करके इनटेक करें। कोई ऐसा इशू नहीं है ना, आजकल तो डॉक्टर भी सब सजेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, एग्स नहीं ले रहे हैं, तो उनका प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा? तो इस वजह से मेरा कहना ये है कि प्रोटीन। सर का इंटरव्यू सुनने के बाद आज अब आ गए हैं फ्लोर पे और फिर हम अब बात करने वाले हैं फर्स्ट ब्लॉग में जो हमने कहा था कि जिम में कुछ मैटर हो गया था, उससे रिलेटेड हम आगे अपनी बात स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या मैटर हुआ था। हेलो सर, अर्जुन सर। वो सर अपना फर्स्ट ब्लॉग था, उसमें कहा था कि आपने अपने जिम में मैटर हो गया था, उसको लेकर अपने फ्रेंड्स लोगों के कई डीएम आ रहे हैं और उन्होंने ये पूछा है कि क्या बात हो गई थी, आप उसको थोड़ा क्लियरली बताइए। तो क्या बात हो गई थी उस दिन, बताइए। बात कुछ नहीं होती सर, क्या है ना, एक फीमेल क्लाइंट आए थे जो जिम अटायर में नहीं थे जी। तो उनको हमने मना किया, चेतन सर ने मना किया उनको कि आपको वर्कआउट नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने मेरे को वर्कआउट नहीं करने दिया तो मैं एक्शन लूँगी आप पे। तो चेतन सर ने बोला कि आपसे जो हो सकता है आप कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने किसी को कॉल लगाया तो वो कोई IAS ऑफिसर निकले, तो चेतन सर की फट गई और चेतन सर ने अलाउ कर दिया। बस इतनी सी बात।